नमस्कार दोस्तों, स्कोडा ऑक्टाविया आइलैंड के आप देख रहे हैं टॉप मॉडल। मैं हितेश शर्मा आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। ये कुछ इस तरह से इसकी फ्रंट लुक है और ये कुछ इस तरह से इसकी साइड लुक है। तो आज हम जो है इसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के एवरेज की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले गाड़ी में चलते हैं। इंजन हमने स्टार्ट कर रखा है गाड़ी का, क्योंकि पंजाब में जो है वो गर्मी पड़नी जो है वो शुरू हो गई है। और इस तरह से इसका कुछ अंदर का इंटीरियर है। ये देखिए ऊपर से ये जो ग्रे है, ब्लैक तो नहीं कहेंगे, इसे ग्रेइश है ये। अगर आप इसे ओपन आई से, नेकेड आई से देखेंगे कैमरे में तो पता नहीं, शायद ब्लैक ही आ रहा होगा, लेकिन ये हल्की सी ग्रेइश टोन है इसकी। और इस तरह का इसका जो बैजी कलर है सीट्स का है। सीट्स का काश टैन कलर होता तो और भी बढ़िया होता। और ये जो है इसकी पावर्ड दोनों सीट्स जो है L&K में, ये देखिए पावर्ड सीट्स आती हैं। 1 2 3 सेटअप मैंने 1 पे कर रखा है, जैसे सर्विस के लिए जाती है। कभी कोई और ड्राइवर बैठता है तो बाद में अगर आपने गाड़ी अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 नंबर बटन से जो मैंने सेट कर रखा है। यहाँ पे कुछ इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम इस तरह का दे रखा है। कैंटन का तो नहीं है, वो रिमूव कर दिया इन्होंने। मैंने बहुत ज़ोर लगाया था कि मुझे कैंटन का अवेलेबल करवा दीजिए, लेकिन वो गाड़ी के ब्लैक कलर में था और हमारे घर में जो है वो ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं लेते हम, तो इसलिए वो मुझे ड्रॉप करनी पड़ी ब्लैक कलर की ऑक्टाविया। लेकिन कैंटन के स्पीकर अगर इसमें होते हैं ना, बस वो ही एक कमी है जो मुझे इसमें बहुत फील होती है कि काश इसमें कैंटन का सिस्टम होता। उसमें पीछे सबवूफर और स्पीकर्स वगैरह भी हैं जो वो पीछे दिए हैं। इसमें जो एवरेज है ना, एवरेज मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। इसमें थार या बाकी होंडा जो मेरी थी उसमें उसके तरह नहीं है। ये अभी फ़िलहाल दिखा रहा है 5.2, यानी मैंने अभी सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर चलाई है अपने घर से। तो मैं जैसे जैसे चलाऊँगा ना इसे तो ये बढ़ती जाएगी। लोकल में ये बहुत आराम से, अगर मैं इसको 80 के आसपास भी चलाता हूँ ना लोकल में विद ट्रैफिक, बता रहा हूँ आपको, ये मुझे बड़े आराम से हंस के 12 दे देती है, मतलब बिना रोए 12 की जो है इसकी एवरेज है। ये देखिए, इसको ऐसे पीछे करेंगे तो ऊपर लाइट जो है इसकी ऑन हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स का ना इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। इसमें भी कुछ इन्होंने इस तरह का दिया हुआ है। देखिए, इसको पीछे करेंगे तो इस तरह से जो है वो इसकी लाइट्स है जो ऊपर से ऑन हो जाएगी। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। सो इस तरह की। और जैसे मैं रात को कभी निकलता हूँ ड्राइव, मैं मोस्टली रात को करता हूँ। मुझे रात को अच्छा लगता है ड्राइव करना, क्योंकि रोड्स खाली होती हैं। तो ये बहुत आराम से इजीली बिना रोए, मतलब मुझे ये 15 की एवरेज देती है, हंस के देती है 15 की एवरेज। ये मैं आपको रात को बता रहा हूँ जब ट्रैफिक बिल्कुल कम होता है और गाड़ी 95-96 पे चलाता हूँ मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के। कुछ इस तरह का जो इसमें क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये रहा क्रूज़ कंट्रोल। इससे क्रूज़ कंट्रोल बाकी गाड़ियों से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ गई है क्रूज़ कंट्रोल की। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। तो इसमें नीचे लिमिटर दे रखा है, लिमिटर। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको। लिमिटर मैंने लिमिटर हुआ सेट के नहीं अभी, एक मिनट देखना पड़ेगा हुआ या नहीं। अभी नहीं हुआ। अभी कैसे सेट करना है तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन इसको करूँ प्रेस, नहीं इससे तो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। इसको दोबारा करें प्रेस। हाँ, ये देखिए अभी स्पीड लिमिटर सेट हो गया है। तो लिमिटर से क्या होगा कि एक प्रॉपर मैं स्पीड लिमिटर इसकी सेट कर सकता हूँ कि गाड़ी प्रॉपर उसी स्पीड पे जाए। तो वो गाड़ी उस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी क्रूज़ कंट्रोल की। अगर मैं लिमिट सेट कर दूंगा, कम बढ़ेगी या कम नहीं होगी। लिमिटर मतलब जैसे किसी और को आपने गाड़ी दी है तो आप यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल के उसको स्पीड लिमिट सेट करके दे सकते हैं। और वैसे नहीं तो इसमें ये नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल वाला तो फीचर है ही है। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, उसका बटन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये वाला। ये जो आप देख रहे हैं ना मेरी फिंगर पे, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। ये देखिए, ये क्लोज़ हो गया है। तो इसको मैं जैसे यहाँ से, मतलब ये वाला बटन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये अब इससे ये शो हो रहा है कि 6035 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चली हुई है। लेकिन अगर इस बटन को मैं ऐसे बिल्कुल पुश कर दूंगा तो ये अब क्रूज़ कंट्रोल मोड में आ गया है। तो यहाँ से मैं इसकी स्पीड ऊपर करूँगा तो कम ज़्यादा हो जाएगी, नीचे करूँगा तो यहीं से, मतलब मुझे गाड़ी चलाते यहाँ से फिंगर से ही मैं इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये फीचर आपको दिखने में लगता है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे मैं निकलता हूँ ना, अभी मैं वैष्णो देवी ट्रिप में गया था, तो जब 300, 200, 100 किलोमीटर के स्ट्रेचेज आते हैं तो ये बटन बड़े काम का है। रेस दिया आपने, यहाँ से बस बटन ही प्रेस, एक बार ऑन कर दिया क्रूज़ कंट्रोल तो बाद में बस ऐसे एक बार प्रेस ही करना है इसको। आपने एक बार ऐसे प्रेस करना है, अपने आवाज़ सेट हो जाएगा। ब्रेक लगाई, ऑफ हो गया क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ से हल्का सा प्रेस किया तो अपने आप ये जो है, मतलब क्रूज़ कंट्रोल इसका ऑन हो जाता है।
और एक बात मैंने नोटिस किया कि 100 के बिलो तो ये एवरेज ये बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसी गाड़ी 100 के ऊपर जाती है ना तो इसकी एवरेज कम होनी शुरू हो जाती है। और ये इसका स्पोर्ट्स मोड जो है वो बहुत ही फ़न है, मतलब फ़न टू ड्राइव गाड़ी है। 190 PS होने के बावजूद भी इसकी एवरेज जो है ना मेरी थार से बेटर है। और गाड़ी में स्पेस की दिखाता हूँ, स्पेस की तो गाड़ी में इन्होंने कमी रखी नहीं कोई। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है इसके लिए स्पेस का ना। और एक मिनट आपको पीछे से भी इसकी जो एयर लाइट्स दिखाता हूँ कैसी हैं। ये देखिए इसकी कुछ जो रेयर लाइट्स है ना वो पीछे से कुछ इस तरह किया है। ये देखिए दिन में रात का जो व्यू है ना वो मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है। और इसके अलॉय एक इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में इतने पसंद नहीं थे इसके अलॉय, लेकिन ये 1-1 लाख 1.25 लाख के अलॉय हैं इसके ओरिजिनल, 1,20,000 समथिंग के। तो प्राइस पता लगा इसका तो मुझे अपने आप इनसे प्यार हो गया सच बताऊँ तो। लेकिन मेरे को जो पुरानी ऑक्टाविया आती थी ना RS बैच के साथ, उसके जो फ्लावर सा था यहाँ पे वो बड़ा मेरे को मतलब कलर अच्छा लगता था। इस तरह से इसका कुछ फ्रंट लुक है ऑक्टाविया का। ये देखिए डेरल्स, देखिए बाई गॉड ना डेरल्स इसके दिल जीत लेते हैं, नज़र ना लगे किसी की। मतलब गाड़ी में कमी कोई भी नहीं है। थोड़ी सी मैं कहूँगा हाँ प्राइस इसका ज़रूर ज़्यादा है कि इस सेगमेंट में इतना इसके फ़ैन फॉलोइंग इतनी है ही नहीं है। सिर्फ कागज़ों में पेपर्स में इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन रोड में इतनी गाड़ी दिखती नहीं है, क्योंकि इस बजट में आपके पास बहुत सी गाड़ी आ जाएंगी। ये देखिए डोर बंद हुआ और ये शेड्स मैंने ऑन किया तो बाहर से अंदर का दिखना तो वैसे ही बंद हो जाता है। और स्पेस की बात करें तो ये देखिए, मतलब मेरा तो सपना ही रह गया कि कोई गाड़ी चलाए और मैं पीछे आराम से बैठूँ ऐसे रिलैक्स होके। देखिए क्या मतलब ऐसे होटल वाली फीलिंग आती है इसके अंदर बैठ के। स्पेस देख रहे हो आप दोस्तों, स्पेशियस देखिए कितनी गाड़ी है, हेड स्पेस देखिए। और ये जो सीट्स है ना मैंने ये बहुत ज़्यादा पीछे की हुई हैं। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा ना सीट्स पीछे रख के गाड़ी चलाता हूँ, फिर उसके बावजूद भी देखिए स्पेस कितना है। ये देखिए, और ये फीचर बहुत काम का है। देखिए मतलब 2 ज़ोन AC है इसका, जैसे मर्जी आपको कूलिंग की इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बैटरी चार्ज के लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, ये देखिए। और 1 टच जो है वो इसकी डायमंड लाइट्स हैं, इसकी LED हैं, सॉरी ये देखिए 1 टच है। और बाकी तो आपको मैंने बताया कि चलती हुई गाड़ी में अगर आपने बूट एक्सेस करना है, कुछ चीज़ रखी हुई है अपनी पीछे, तो आप यहाँ से जैसे हैंडल प्रेस करेंगे और यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे हाथ डाल के। तो एवरेज वाइज भी जो है इसमें कोई कमी नहीं। अगर हम इसको ढंग से चलाते हैं तो ये लोकल में ट्रैफिक के साथ 12 की एवरेज बहुत आराम से निकाल लेती है। और रात को ये बड़े आराम से, मैंने इसकी सच बता रहा हूँ, मैंने 16.8 16.7 के आसपास, एक बार 16.9 17 टच कर दी थी मैंने। यहाँ से मैं गया था 145 किलोमीटर गया था रात को 12:30-1 बजे, और गाड़ी चली थी 92-95 के आसपास। ट्रैफिक लगभग 5% ट्रैफिक होगा सिर्फ। उसके बावजूद भी इसने गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी दी। तो ठीक है, उस हिसाब से भी मतलब गाड़ी में एवरेज वाइज भी ठीक है। मैं फुली सेटिस्फाई हूँ, वर्थ है। और रहेगी इसकी सर्विस की बात की, जैसे एक हुआ बना रखा है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, जर्मन कार है, तो इसकी सर्विस भी BMW के लेवल की होगी। नहीं दोस्तों, इसका जो कंफर्ट लेवल है वो ज़रूर BMW और ऑडी के लेवल का है। लेकिन जब सर्विस चार्जिंग की बात आती है तो वो मैंने पैकेज लिया हुआ है। 40,000 का आई थिंक पैकेज था और 60,000 मैंने अलग से पे किए थे। मैंने इसकी वारंटी गारंटी एक्सटेंड करवा रखी है 6 ईयर्स के लिए। तो वारंटी पैकेज में जो मैंने लिया था, सर्विस पैकेज सॉरी उसके बोलते हैं, सर्विस पैकेज मेंटेनेंस, उसके अकॉर्डिंग मेरी पहली सर्विस का जो खर्चा आया था वो 3,000 के आसपास था, जिसमें वॉशिंग वगैरह, वाइपर्स वगैरह साफ़ किए थे। वो नीचे से वो इसकी जालियाँ आती हैं इसमें स्पेशल फ्रंट में लगती हैं, तो वो निकाल के उन्होंने इसको अंदर से साफ़ किया था। तो 3,000 के आसपास जो था वो खर्चा आया था। और बाकी एक बार हुआ है कि वो जो आप फ्रंट वाला बॉक्स है ना, ग्लव बॉक्स वो वाला, वो एक बार चेंज हुआ था। तो 1 महीने में वो उसका लगे थे 20 दिन चेंज होने में, वो चेंज हुआ था, क्योंकि वो अपने आप खुल जाता था जब भी कोई बम्प आता था गाड़ी में। तो बाकी कंफर्ट लेवल में भी कोई कमी नहीं है। ये इसका फ्रंट लुक है, देखिए मतलब ना ठीक है, मतलब क्या मतलब ना आप एक बार चलाएँगे ना ऑक्टाविया। मैंने स्लाविया की ड्राइव भी ली थी, फिर मैंने होंडा सिटी की ड्राइव ली। मैंने बहुत वेट की थी क्योंकि मेरे को सेडान ही चाहिए थी। एक बार जिस आदमी ने सेडान चला ली ना, कम से कम भी 6 महीने या साल, उसे पता है कि सेडान और एसयूवी में क्या फ़र्क है। एसयूवी कभी भी ना आपको वैसा कंफर्ट नहीं दे पाएगी जो सेडान कंफर्ट देती है। और हमारे इंडिया में एसयूवी की डेफिनेशन मैंने देखा क्या है, 4x4 को तो इंडियन एसयूवी मानते ही नहीं है। एसयूवी मानते हैं क्रेटा को, XUV 300 को, अपना
ऐसी ऐसी गाड़ियों को, मतलब जो 4x4 मेरे हिसाब से, तो मैं अगर एक्सयूवी मानता हूँ ना कि जो 4x4 असली एसयूवी प्रॉपर है, तो ज़रूर वो फॉर्च्यूनर 4x4 हो गई, एंडेवर थी 4x4, थार थी 4x4, इस्जू है मेरे ख्याल 4x4। ये गाड़ियाँ स्कॉर्पियो 4x4 मेरे ख्याल आती है टॉप मॉडल, एक्सयूवी 700 भी मेरे ख्याल 4x4 है। इन गाड़ियों को जरूर हम मतलब कंसिडर करते हैं 4x4, मतलब ये गाड़ियाँ प्रॉपर एसयूवी कहलाती हैं। आज की डेट में क्या गाड़ी हैचबैक बना दी है, ऊपर से उठा दी है, देखिए ऑफेंड मत होना, तो वो एसयूवी नहीं है, मतलब वो ऊंची गाड़ियाँ हैं, वो ठीक है आपको गड्ढे से बचा देती हैं, लेकिन वो एसयूवी नहीं, आप हम उसको कंसिडर करते हैं। क्रॉस रोवर्स बोलते हैं हम उन्हें, जैसे पोलो होगी, i20 होगी, ये भी हैचबैक ही है ये देखा जाए तो, पर हमें इंडियंस इनको एल्काज़र होगी, इनको हम एसयूवी कंसिडर करते हैं। मेरे पास थार है 4x4, वो प्रॉपर 4x4 मैं उसे मानता हूँ कि ये एसयूवी गाड़ी है, लेकिन उसमें कंफर्ट लेवल मुझे पता है उसमें कंफर्ट लेवल इतना नहीं है। 120 के आसपास जैसे ही थार जाती है तो उसमें हल्की सी वाइब्रेशंस हैं, और स्टेबिलिटी का खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आता ड्राइवर को कि वो 120 पे वो कंट्रोल कर लेगा गाड़ी। तो मैंने थार कभी भी 100 के ऊपर नहीं चलाई, 110-100 के आसपास ही चलाता हूँ। उसकी एवरेज 9 की है पेट्रोल, जैसे मर्जी चला लो उसको, 60-70 पे चला लो, 80 पे चला लो, 90 पे चला लो, उसकी एवरेज 9 ही रहती है। 9, 9.2, 9.3, 9.4 हो जाएगी। 10 जब मैं नई ली थी तो मैंने 10 भी निकाली थी एवरेज, उसके हिसाब से उसकी एवरेज है। तो सेडान मैंने होंडा सिटी चलाई सबसे पहले, क्योंकि होंडा अमेज थी, मैंने होंडा अमेज थी सिटी। मुझे पता कि होंडा जो रिलायबल जितना होंडा का इंजन है ना सेडान्स में, किसी का भी पेट्रोल का इंजन वो नहीं है। मुझे पेट्रोल इंजन ही चाहिए था, मैं वैसे ही पेट्रोल का फ़ैन हूँ, मेरे पास थार भी पेट्रोल ही है। होंडा सिटी मैंने कंसिडर की, मैंने ड्राइव ली, पर वो ड्राइव मतलब इतनी स्लो गाड़ी है ना, वो इतनी, मेरे को रिलायबिलिटी क्या करनी जब गाड़ी में कोई फ़नी नहीं है, मतलब कोई ओवरटेक करना है, मेरे को पता है मेरी ड्राइविंग कैसे है, हर एक को पता होता है कि इसकी उसको क्या चाहिए गाड़ी में। वो ओवरटेक करो तो वो तो ओवरटेक ही नहीं, उसका तो आईवीटेक इंजन ही इतना रिस्पॉन्सिव इंजन नहीं है उसका, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर ईवी आ गई थी इसकी होंडा सिटी की, फिर उसकी मैंने वेट की, ईवी की ड्राइव लेने गया मैं, मज़ा नहीं आया मुझे, वो फीचर नहीं थे, ऑटो होल्ड वगैरह ये वो, मतलब मुझे वो भी फ़न नहीं लगा कि नहीं, वो भी बहुत स्लो लगी। फिर जैसे ही होंडा इसकी फोक्सवैगन की वर्चेस लॉन्च हुई ना जीटी, मतलब बाई और हिल गया मैं, देखे क्या गाड़ी निकाली सेडान की। वो बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि स्लाविया या वर्चेस जीटी इनमें से एक लूँगा। पहले स्लाविया मैंने कंसिडर की थी, और फिर जब वर्चेस जीटी लॉन्च हुई, वो रेड ब्लैक कलर, मतलब दिल जीत लिया उस गाड़ी ने, लुक उसकी ऐसी थी बाहर से। 3 बार ड्राइव लिया मैंने स्लाविया की, और 3 ही बार मैंने वर्चेस की ड्राइव लिया जीटी की। वर्चेस जीटी तो मैंने बुक करवा दी थी रेड ब्लैक की, स्लाविया पे मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था। मुझे चाहिए थी 1.5 TSI, तो उसमें तो मुझे एसी की कोई दिक्कत नहीं थी। 1 लीटर के में एसी की दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इंजन है, जो 1 लीटर TSI है। जो 1.5 लीटर TSI इंजन है वो इम्पोर्टेड है उनका इंजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने स्लाविया भी गाड़ी ली, फिर मैंने वर्चेस जीटी बुक करवा ली। लेकिन 20 लाख लगाने के बाद भी ना छोटे छोटे चीज़ वर्चेस जीटी में, जैसे इसकी सीट्स, ये देखिए ये सोफ़ा सीट्स हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पे सारा ना मतलब हेड रेस्ट, मतलब हर एक चीज़ को आप प्रेस करेंगे यहाँ पे सॉफ्ट टच चाहिए वाला, सारा सॉफ्ट टच चाहिए। देखिए डिज़ाइन देखिए, अब ये पियानो फिनिश आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका फ्रंट में भी डिज़ाइन दिखाता हूँ। मतलब कि ना बारीक से बारीक भी मैं आपको कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने का भी आइडिया है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऑक्टाविया चूज़ क्यों की थी ओवर वर्चेस और स्लाविया। सिटी तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था, मतलब कि ड्राइव लेने के बाद ही। तो ये देख रहे हो आप, ये इसमें ना बारीक बारीक डायमंड वगैरह कटिंग कर रखी है यहाँ पे बारीक बारीक, तो ऐसे ना बारीक बारीक चीज़ों का बहुत, ये सारा सॉफ्ट टच है। ये पियानो फिनिशिंग ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। आप लाइट साउंड को चला रहे हैं तो यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बारीक बारीक फीचर का इन्होंने बहुत ध्यान रखा है। वर्चेस जीटी मैंने बुक करवा ली, ड्राइव ली मैंने वर्चेस जीटी की, बहुत बढ़िया गाड़ी है वो, नो डाउट। लेकिन उसमें ना मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिव इंजन था उसका, क्या आवाज़ निकालती थी, वो भी आवाज़ सही निकालती थी। जब आप थोड़ा उसको पैडल टू उसको टच करते हैं ना, मेटल टू पैडल, तो आवाज़ उसकी अच्छी आती है, मतलब लगता है कि आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, जैसे फन टू ड्राइव है। लेकिन उसमें भी जैसे इसमें ऑटो होल्ड है, उसमें ऑटो होल्ड नहीं था। इसमें पावर सीट्स हैं, उसमें पावर सीट्स नहीं थी। इसमें दोनों सीट्स पावर्ड है। उनमें से एक बढ़िया चीज़ ये थी कि दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट सीट्स है ना वो वेंटिलेशन था। इनमें ये 34 लाख की गाड़ी में वेंटिलेशन सीट्स नहीं है, उनमें थी ये चीज़। लेकिन वो चीज़ मैंने खाली हवाई को क्या करना है, जो मुझे नीचे ठंडा रखे और ऊपर से ना ठंडा रखे ऊपर, है ना, तो वो मज़ा नहीं आया मेरे को। मतलब ना कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो 20-21 लाख ना मुझे वर्थ नहीं लगा, कि मतलब ना गाड़ी ड्राइव के लिए बहुत अच्छी, लेकिन वो जर्मन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि जैसे कि जर्मन कार मैं चला रहा हूँ। तो ये ना ये आप मैंने BMW
लिमोजिन की भी ड्राइव ली थी जब मैं एलेंटे मॉल गया था, सिर्फ वैसे ही मैंने लेनी नहीं थी, एक वैसे ही फन टू ड्राइव की। देखूँ क्या इतना BMW लोग उसके पीछे पागल हैं। मैं बिलीव करोगे, अब BMW चलाने के बाद मैंने सुपर गाड़ी भी चलाई थी, मुझे दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगा। ठीक है, एक वो ब्रांड वैल्यू उसकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्कोडा ऑक्टाविया सुपर और एक कोडियाक, आप इन गाड़ियों को कंपैरिजन नहीं कर सकते आम का गाड़ियों के साथ। मतलब इनकी, और ये तो 190 PS है, इसकी मैंने स्पेशल स्पोर्ट्स मोड में चला के दिखाई हुआ, टायर कैसे स्क्रैच होते हैं इसके जब पूरे, अगर मैं पुश करता हूँ AC ऑफ और ASR ऑफ करके, तो ये गाड़ी, ये पता चलता है कि आप इस गाड़ी को चला रहे हैं। इंस्टेंट ओवरटेक, इंस्टेंट पुश मतलब मिलता है इसमें। उन गाड़ियों में मुझे वो चीज़ की कमी लगी कि वो लुक और ग्रेस वाइज ना, उन गाड़ियों में उस चीज़ की कमी लगी मेरे को कि वो जर्मन गाड़ी तो थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं, अब ये देखिए इसका डैशबोर्ड देखिए आप, ये सारा देख रहे हैं आप, ये सारा सॉफ्ट टच चाहिए वाला, ये सारा सॉफ्ट टच चाहिए वाला, ये सारा, इसके नीचे भी सॉफ्ट टच ये रखा है। और देखिए मतलब मैं दिखाता हूँ चीज़, देखिए ध्यान कैसे रखा हुआ है। आप बॉटल रखेंगे ना यहाँ पे बॉटल, तो बॉटल की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा इन्होंने सॉफ्ट लेदर सा ये लगा रखा है, सॉफ्ट टच सा लगा रखा है। ऐसे डस्टबिन दे रखा है यहाँ पे ये देखिए अम्ब्रेला दे रखा है, अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बारीक बारीक चीज़ों का ना इन्होंने ध्यान रखा है। बूट स्पेस इसका 600 लीटर है, और अगर मैं सीट्स नीचे कर दूँ 60-40 स्प्लिट कर दूँ, 1500 लीटर इसका बूट स्पेस बन जाता है। मतलब आप गद्दा लगा के इसमें लेट सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है। सो इस तरह मैंने फिर आइडिया इसका बना लिया कि नहीं, अब सेडान लेनी है तो ऑक्टाविया की लेनी है। और फिर मन में ये आ गया कि यार ये तो गाड़ी, न्यूज़ आ गई कि ऐसे मतलब डिसकंटिन्यू हो रही है। बड़ा मैं तो मतलब फंस गया कि यार क्या करूँ, रीसेल वैल्यू क्या होगी, पार्ट्स महंगे होंगे, क्या होंगे। लेकिन दिल है ना, कि दिल अगर कहते हैं कि दिमाग पे जाओगे तो फिर दिल वाली, मैंने हमेशा अपने दिल को ही चूज़ किया। जब बात दिल और दिमाग पे आई है ना, मैंने चाहे वो मेरी जॉब की बात हो, बिजनेस की बात हो, मैंने दिल को ही, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही किया, वेदर इट इज़ अगेंस्ट सोसाइटी और नो, मतलब नॉट, मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ। तो मैंने ये वाइफ से डिस्कस करके ऑक्टाविया बुक करवा ली। तो फाइनली मेरी बात कृष्णा ऑटो सेल्स और उसमें चली, स्कोडा वाले में, तो 2 लाख के आसपास मैंने डिस्काउंट ले लिया। जबकि इन गाड़ी में मुझे, मैं जलंधर, लुधियाना, अमृतसर तक मैंने पता किया था, कोई भी स्कोडा की गाड़ी में डिस्काउंट नहीं दे रहा था, चाहे डिसकंटिन्यू भी हो रही थी। लेकिन वहाँ मुझे अच्छा 2 लाख के आसपास डिस्काउंट मिल गया, इसका 2-2.5 लाख का। सुपर तो मुझे 38 लाख की देने को वो तैयार हो गए थे, लेकिन सुपर मैंने सिर्फ इससे छोड़ी कि जो इसका ये डैशबोर्ड है ना, ये वाला, ये जिसका ज़्यादा फैंसी है, वो अंदर से जरूर की इसकी लाइट्स पीछे तक आती हैं, वो गाड़ी इससे ज़्यादा बड़ी थी, और उसका टैन कलर था सारा पसंद मेरे को ज़्यादा सुपर थी। ऑक्टाविया तो मैंने कभी कंसिडर की ही नहीं थी, लेकिन वो ये गाड़ी मुझे फिर 6-7 लाख सस्ती पड़ी, क्योंकि बजट मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया था। तो सुपर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया फिर, और मैंने लास्टली 3 ड्राइव ली मैंने ऑक्टाविया की, अलग अलग रास्तों पे, अलग अलग एजेंसीज में जाके। तो बेस्ट डिस्काउंट मुझे मिला बर्कली स्कोडा पंचकूला से, फिर मैंने एक गाड़ी ली हरियाणा से, और 2-2.5 लाख के आसपास मुझे इसका डिस्काउंट मिल गया था। और एक्सेसरी वगैरह तो जी सारी बीच में इंक्लूड थी। कुछ मैंने डिस्काउंट इंश्योरेंस में से ले लिया था। अब इसकी मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करवाई है, तो वो 40-45 हज़ार के आसपास हुई है इसकी इंश्योरेंस रिन्यू, जिसमें सारा कुछ इंजन कवर्ड है, वाटर के अगेंस्ट जो है वो भी, मतलब वारंटी इसकी मैंने ली हुई है। तो इससे बारीक बारीक चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर आप पार्किंग स्लिप लगा लीजिए, वैसे वो तो कुछ खास फीचर नहीं है, अगर आपको नहीं लगानी है तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब इन्होंने काफ़ी मैन्यूवर ब्रेकिंग है इसमें जो मैंने डाला हुआ है। इसका फ्यूचर एवरेज वाइज भी मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। और अब इसका है ना, गाड़ी का मैं स्पेशल आपको स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चला के और नॉर्मल ड्राइव में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वैष्णो देवी का व्लॉग डाला हुआ है, मणिमहेश कैलाश का वीडियो डाला हुआ है, श्रीखंड महादेव का इसमें डाला हुआ है, और भी कई जगहों पे मैं जाता रहता हूँ, तो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।